मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्य महासती वृंद के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साथियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया है आपका कि आपने अपने आप को धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ा हुआ है। निरंतर 48 दिन तक चलने वाली इस दिव्य साधना के आप साक्षी बन रहे हैं। आपको एहसास भी नहीं है कि आपके भीतर में कितनी शुभ तरंगों का प्रवेश हो रहा है। भक्तामर के इस मंत्र जाप के द्वारा, इन गाथाओं के माध्यम से आज 34वीं गाथा की आराधना है, 34। हर एक गाथा अद्भुत है। हर एक गाथा में जीवन के अनेकों समाधान छिपे हुए हैं। आचार्य ने इतनी प्रबल मेहनत से मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज अक्षर के जाप के माध्यम से एक विशेष हीलिंग हमें प्रदान की है कि हमारे जीवन में आदि व्याधि रोग शोक कुछ भी है, कार्य व्यापार में घर में अशांति है, उसके लिए इन गाथाओं की आराधना अगर श्रद्धा और भक्ति से कर ली जाए तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। उसको सहने की शक्ति, धैर्य और आपके भीतर में खुशी प्रकट होगी। अपना कर्म सिद्धांत समझ आएगा, शिकवे शिकायत समाप्त हो जाएंगे। आचार्य मानतुंग जी महाराज का ये भक्ति प्रवाह इस कलिकाल में हमारे लिए पार होने की एक अद्भुत नौका है। तो आओ 34वीं गाथा पेट के रोगों को शमन करने वाली है। गर्भ की रक्षा हेतु जो प्रेग्नेंट महिलाएं बहनें हैं, वो गर्भ का रक्षण करना चाहते हैं तो इस गाथा की आराधना जरूर करें। इस गाथा की आराधना से कठिन समय में भी हमारे भीतर चंद्रमा के जैसी शांति रहेगी। अगर इस गाथा की आराधना हम किसी एक गाथा को हम ले सकते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये कमी है, और आप अगर चाहें तो 48 ही गाथा की आराधना की जा सकती है। मतलब निरंतर इसको चालू रखो, एक अंग बना लो अपने जीवन का भक्तामर को कि 48 दिन तक मुझे इस गाथा की आराधना करती है। 48 दिन तक ऐसे जीवन कितने समय तक ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। आपके भीतर इतनी वाइब्रेशन ऊर्जा आ जाएगी एक एक गाथा के इन मंत्र जाप के द्वारा। और इस गाथा की आराधना करने से कितना भी कठिनाई का समय हो, आपके भीतर की शांति को कोई भंग नहीं कर पाएगा अगर इस गाथा की श्रद्धा भक्ति के साथ आप आराधना करते हैं। हमारी जो आभा होती है, हमारा जो ऑरा होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। आभा, एक अंधेरा और एक उजाला। एक अंधेरा होता है और एक उजाला होता है, जैसे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इसमें
जो हमारे भीतर है प्रकाश का पुंज, रोशनी, इस गाथा की आराधना से वो प्रखर बनती है। यानी जो प्रकाश है वो एकदम क्लियर हो जाता है। आपने देखा है ना कि जो वोल्टेज एक हाई होता है और एक डिम लाइट, तो जो डिम लाइट होती है उसमें क्लियर नजर नहीं आता, और जो पावर ज्यादा हो जाती है, आप अपने घर में ट्यूब लाइट लगाते हैं ना कितने कितने पावर की, तो जितनी ज्यादा रोशनी वाली होती है उतना ज्यादा क्लियर। तो इस गाथा की आराधना से जो हमारा प्रकाश है वो प्रखर बनता है। प्रकाश जो है यानी रोशनी, चाहे वो समझने की है, सोचने की है, कुछ भी जो है वो क्लियर होता चला जाता है, जो प्रखरता आती है। और जो अंधेरा है, जो अंधेरा पक्ष है हमारे अंदर, तो उसमें शीतलता आती है। कैसी? चंद्रमा जैसी। जैसे रातें होती हैं शीतल होती हैं चंद्रमा के साथ। रात को रात कहा गया है, अंधेरी है, रात का नाम क्या है कि उसमें अंधेरा है। लेकिन जब चंद्रमा निकल जाता है तो वो रात कैसी हो जाती है? शीतलता देने वाली रात्रि हो जाती है। वो रात अच्छी लगती है चंद्रमा के साथ। तो इसी तरह से इस गाथा की आराधना से हमारे भीतर में चंद्रमा की सौम्यता, दोनों पक्ष जो हमारे हैं वो अच्छे बनेंगे। प्रकाश भी प्रखर बनेगा और जो अंधेरा पक्ष है उसमें भी सौम्यता का प्रकाश होगा। ये गाथा हमें बलवान बनाने वाली है, और ऐसा होगा कि जैसे हमारे जिंदगी में 10-10 सूरज उदय हो गए हैं और अंधेरा मिट गया। भीतर की शक्ति को प्रकट करने वाली है, आभा के लिए है। ये अपना आभा मंडल, ओरा जो है हमारा, आभा मंडल को पावरफुल, क्लियर, अच्छा, सौम्य बनाने के लिए है। जैसे लेशा, जिसको हम परमात्मा की वाणी में कहते हैं, लेशा परिवर्तन की गाथा है ये, कि हमारे भीतर की जो कालीमा कलुषित लेशा है वो कैसी हो जाएगी? अच्छी, सौम्य हो जाएगी। तो विचार अच्छे होंगे, शांति और सद्भाव बढ़ेगा। कुछ भी हो जाए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में आपकी चमक बरकरार रहेगी, आप हारेंगे नहीं। कंपटीशन कौन से? ये क्रोध के, मान के, माया के, यही कंपटीशन है ना जो हमें हराते चले जा रहे हैं। बाहर के लोगों के नहीं, वो व्यापार में आगे निकल गया। ये तो समय का फेर है, ये पुण्य की प्रकृति है। कौन से कंपटीशन को देखना है? क्रोध जीत रहा है, उस क्रोध को पीछे छोड़ना है, मान को, माया को, अहंकार को। ये जो जिसके इसके साथ जो कंपटीशन में हम हारेंगे नहीं, हमारी सौम्यता बरकरार रहेगी, जीतेगी, जीवन में संतुलन रहेगा, साधना रहेगी। तो आओ प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके अपने परमात्मा की अनुभूति करते हैं। अपने परमात्मा आदिनाथ भगवान को स्फटिक सिंहासन पर अपने समक्ष विराजमान करो। प्रभु के एक एक रोम रोम से आभा निकल रही है। उस चमकती हुई आभा को अपने आज्ञा चक्र में समेट लो। प्रभु को वंदन करके प्रभु के पांव के अंगूठे पर वंदन करो। अपने गुरुदेव को वंदन करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, और आओ प्रभु की स्तुति करते हैं भाव से। ओम उत्सवम जीनम, 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 ओम उत्सवम जीनम,
ॐ जीर्णम् ॐ उत्सवं जीर्णम्। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 3 बार अपना संकल्प अपने मन में संकल्प लेंगे। परमात्मा के सानिध्य से, परमात्मा की अनंत ऊर्जा में आपका लिया गया संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा। आओ मंत्र जाप की आराधना करते हैं। 27 बार मंत्र जाप। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः।
ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम क्लीं ऐं ग्रौं पद्मावती देवै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो थिल्लो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। बीज अक्षर सभी ने फंग बोलना है। फंग
फं 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 गाथा जाप श्रद्धा के साथ प्रभु की ऊर्जा को ग्रहण करते हुए गाथा का जाप करेंगे। शुंभत प्रभावले भूरि विभावि भोस्ते लोक्त्रे दुतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभावि त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुंभत प्रभावले भूरि विभोस्ते लोक्यत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरन्तर भूरि संख्या
दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले विभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले विभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावो भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या पावले भूरिविभाव लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्याजतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरिविभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति
प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या भूरि विभा विभोस्ते लोके त्रये ज्युतिमतां ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्यां शुम्भप्रभावले भूरि विभाविभोस्ते लोके त्रये ज्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या शुम्भप्रभावले भूरि विभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्यां शुम्भप्रभावले भूरि विभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्यां शुम्भप्रभावले भूरि विभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदय दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या दित्या जतेऽपि निशामपि सौम्य सौम्या। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे इन 10 दिशाओं में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल शुभ तरंगे विद्यमान हैं, आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, जितने बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे आकाश में एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई है। नीले रंग का कलश, नीले रंग का कलश परमात्मा की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, शुभ तरंगों से भरा हुआ है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा है। कलश के चारों ओर अष्टमंगल बने हुए हैं। कलश के चारों ओर नमो लोय सब साहुणंग, नमो लोय सब साहुणंग, नमो लोय सब साहुणंग लिखा हुआ है। ऐसा नीले रंग का कलश आप सभी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। जैसे ही आपने कलश पकड़ा है, परमात्मा की ऊर्जा का शुभ तरंगों का अनंत स्रोत उंगलियों के माध्यम से आपके भीतर जा रहा है। महसूस करो, उंगलियों में होते हुए स्पंदन को महसूस करो। ये शुभ तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपने कलश पकड़ा हुआ है। अभी हमारे समक्ष जो जल से भरा हुआ घट रखा है, कलश रखा है, आप सभी ने ये कलश ऊर्जा से भरा हुआ इस जल में प्रवेश कराना है। महसूस करो अनुभूति के साथ कि आपने जो कलश पकड़ा हुआ है, ये जल में उतार दिया है। सभी का एक एक कलश जल में प्रवेश कर चुका है। जल में प्रवेश कराते हुए अपने हाथ से कलश को जल में छोड़ते हुए देखिए, महसूस कीजिए।
परमात्मा के अनंत शुभ तरंगों से जल का अणु अणु कण कण महाशक्तिशाली हो गया है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी अनंत शुभ ऊर्जा से, आपके अनंत पुण्य से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। सबके घर में, जीवन में मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। 3 बार अपने संकल्प को याद कीजिए जो आपने अपनी धारणा शक्ति के बल से संकल्प लिया था। परमात्मा की अनंत ऊर्जा के बल से, अनंत शुभ तरंगों के सानिध्य से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार याद कीजिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।